हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन मंच के ऊपर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, राजस्थान न्यू वैकेंसी 2026 एलडीसी नई बड़ी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अंदर एलडीसी की एक और नई बड़ी भर्ती आ गई है। कितने इसके अंदर पद हैं, किस डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है, पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, जितने भी आपके दिमाग में इस वैकेंसी को लेकर के डाउट हैं, वो सारे के सारे डाउट निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इस वैकेंसी की जानकारी हर एक एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट तक पहुंच सके। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि राजस्थान में आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की ऑथेंटिक जानकारियां रेगुलर बेस में आप लोगों तक पहुंचे। और टेलीग्राम चैनल से यदि आप जुड़े हुए नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पीडीएफ फाइल आप लोगों तक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पहुंचाई जा सके। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं इस वैकेंसी की। किस डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है, कितने यहाँ पर पद आए हैं, हर एक बिंदुओं की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है आपकी, ये वैकेंसी है भाई आपके राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि राजस्थान की ऊर्जा विभाग की ये वैकेंसी है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल एलडीसी की ही भर्ती आई है, यहाँ पर काफी सारी भर्तियां अपने को देखने को मिली हैं। जैसे एक तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मांगा गया है, यानी ब्रांच कौन सी होनी चाहिए, आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, टोटल पद यहाँ पर कितने हैं, 727 पद हैं। इसके अलावा यदि हम जूनियर इंजीनियर की बात करें, ये आपके मैकेनिकल ब्रांच के लिए है। और मैकेनिकल ब्रांच के लिए ये जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, इसमें कितने पद हैं भाई, ये पद हैं आपके 110 पद। अरे इन सबको छोड़ो, एलडीसी की कौन सी भर्ती है, ये देखिए भाई, जूनियर असिस्टेंट या फिर कॉमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की वैकेंसी, कितने पद हैं, 765 पद हैं। और यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी भी है, सिविल ब्रांच वालों के लिए भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। कुल मिलाकर के कितने पद आए हैं, 2005 पद आए हैं। और अपने काम की कौन सी वैकेंसी है, ये जो एलडीसी भर्ती है, 765 पदों के ऊपर ये नोटिफिकेशन आने वाला है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, बड़ा नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। तो बड़ा नोटिफिकेशन कब जारी होगा, इसका जो पूरा का पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, ये आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो 100% आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये जो भर्ती है ये बिना सीईटी की भर्ती है। आपको इस भर्ती परीक्षा को देने के लिए किसी भी सीईटी को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। ऊर्जा विभाग की ये वैकेंसी है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये वैकेंसी बहुत ही फटाफट कंप्लीट होने वाली है। जैसे अधीनस्थ बोर्ड में होता है ना, वैसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप सीईटी दो, सीईटी के रिजल्ट का वेट करो, उसके बाद में एलडीसी भर्ती का नोटिफिकेशन का वेट करो, फिर आपका नोटिफिकेशन जारी होता है, फिर एग्जाम होता है। ऐसा नहीं होगा। ये वैकेंसी कौन कंडक्ट करवाएगा, ये वैकेंसी करवाएगा भाई आपका आईबीपीएस। बैंकिंग एग्जाम आईबीपीएस करवाता है, तो इस वैकेंसी को भी आईबीपीएस ही कंडक्ट करवाएगा। अच्छा, पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? अरे आईबीपीएस सारे पेपर ऑनलाइन लेता है। यानी पेपर कैसे होगा, पेपर आपका ऑनलाइन ही होगा। आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले भी ये वैकेंसी आई थी और वो जो वैकेंसी थी उसका पेपर भी आईबीपीएस ने ही कंडक्ट करवाया था और वो पेपर भी आपका ऑनलाइन ही हुआ था। ठीक है, चलिए एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा। अच्छा, एग्जाम होगा कब, एग्जाम की यदि हम बात करें तो ये एग्जाम होगा भाई आपका अक्टूबर के अंदर। एग्जाम कब होगा, एग्जाम आपका अक्टूबर महीने में होगा। यदि हम एज की बात करें, एज क्राइटेरिया इसमें क्या रहने वाला है, तो 18 से लेकर के 40 साल तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम लोग क्वालिफिकेशंस की बात करें, क्वालिफिकेशंस आपकी क्या होनी चाहिए, तो जैसे आपके नॉर्मली एलडीसी भर्ती परीक्षा के अंदर क्वालिफिकेशंस मांगी जाती हैं, क्या क्या होना चाहिए आपके पास, एक तो आप 12th पास होने चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए भैया, आप 12th पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास में आरएससीआईटी का एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये बात कर रहा हूं भाई मैं एलडीसी भर्ती परीक्षा के क्वालिफिकेशंस को लेकर के, 12वीं पास आप होने चाहिए। साथ ही साथ आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, 18 से 40 साल तक की एज क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके अलावा एग्जाम की मैं बात कर चुका हूँ, एग्जाम कब कंडक्ट होगा, एग्जाम आपका अक्टूबर के अंदर कंडक्ट होगा। यदि इसके सिलेबस की हम लोग बात करें,
तो सिलेबस में जैसे नॉर्मली आपका एलडीसी भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस होता है वो चीज़ें इसमें पूछेगा, आपसे मैथ पूछेगा, इसके अलावा रीजनिंग आपसे पूछेगा, हिंदी पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, राजस्थान जीके पूछेगा, करंट अफेयर्स पूछेगा, ये सारी की सारी चीज़ें पूछेगा। 2 फेज़ में एग्जाम होगा। पहला जो फेज़ होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा और जो सेकंड फेज़ होगा ये आपका टाइपिंग और एफिशिएंसी का एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी वैकेंसी है। और आईबीपीएस क्या करता है, आईबीपीएस काम बहुत फटाफट करता है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा उससे 1-2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम ले लेगा और 1 से 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट निकाल देगा। रिजल्ट निकालने के बाद में जो भी टाइपिंग के लिए जो कैंडिडेट होंगे उनको बुला लेगा और उसके बाद में आपको फाइनल रिजल्ट पकड़ा देगा। इसलिए अच्छी वैकेंसी है। अगर आप फटाफट जॉब लगना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी साबित हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा कि जितने भी डाउट आपकी इस वैकेंसी को लेकर के हैं वो सारे के सारे क्लियर हुए होंगे। और इसका नोटिफिकेशन देखिए, शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी जारी हो गया है लेकिन इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। तो अच्छी वैकेंसी है, अभी से आप इसकी तैयारी करना शुरू कर सकते हो। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि राजस्थान में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की अपडेट आपको मिले। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो हम मिलेंगे दोस्तों आपसे एक और शानदार से वैकेंसी के अंदर, एक और शानदार से वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।